गांधी को नए दृष्टिकोण से भी देखा जाए। 1 दिसंबर 2021। गांधी को सामान्यतः एक गौरी प्रेमी आध्यात्मिक व्यक्ति से के रूप में देखा जाता रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो तथाकथित कट्टर समाज से दूर या फिर पिछड़े विचारों का समर्थक रहा है। अब वो समय है जब हमें अपने रचे की बदलाने बदलाते हुए एक नए दृष्टिकोण के साथ गांधी को बुद्धिजीवी के रूप में देखना चाहिए। राजनीति विज्ञान की दुनिया में तो गांधी को योगदान को मान्यता दी जाती है, लेकिन आर्थिक क्षेत्रों में उन्हें अक्सर एक उद्योग विरोधी व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाता है। वास्तव में गांधी को नस्मज उद्योगवाद से उपजी विसंगतियों का डर था। उनकी इस व्यापक विचार प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नैतिक दर्शन के बौद्धिक तत्वों में उनके योगदान को अनदेखा कर दिया जाता है। गांधी को स्कॉटलैंड को प्रबुद्ध विज्ञान एडम स्मिथ के योग्य समकक्ष और भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। एडम स्मिथ एक नैतिक दार्शनिक थे। वे अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते थे। गांधी को एक अन्य बौद्धिक दिग्गज अंग्रेजी कानूनी की इतिहासकार एफ.डब्ल्यू. मैकलेड के बराबर भी माना जा सकता है। गांधी को भले ही बस्तोकारी या उपनिषदी और गीता के टीकाकारी में नहीं गिना जा सकते हैं, परंतु इन ग्रंथों को कभी कभी विलक्षण पुनर्व्याख्या के लिए उन्हें एक प्रथम श्रेणी का विचारक जरूर माना जा सकता है। इन सब के साथ उनका सख्त व्यावहारिक अनुभव को उन्हें गुजराती बनियाद जोड़ी से प्राप्त हुआ है, जो दूसरे अनुभववादी एडम स्मिथ की तरह ही बोलता है। गांधी और स्मिथ व्यक्तिगत पहल के महान समर्थक थे। इसको उन्होंने सरकारी के हस्तक्षेप से अलग बचाकर रखा और इसे धन सृजन के लिए आवश्यक माना था। गांधी के समय अनेक भारतीय घनघोर कंगाली का जीवन जी रहे थे और गांधी के विचार में इसे बाहर निकलते का रास्ता धन सृजन था। दोनों ही विद्वानों ने धन की साधन के रूप में देखा और धन के उपयोग के आसपास की नैतिक अनिवार्यताओं से चिंतित भी रहे। धन के बारे में गांधी का दृष्टिकोण सीधे ईसावास्य उपनिषद के प्रति उनके प्रेम की देन रहा है। अपने अद्वितीय उदार तरीके से उन्होंने मार्क और मैथ्यू की शिक्षा से भी प्रेरणा ली। समकालीन विश्व में बाजार पूंजीवाद के नैतिक आधार पर हो रहे हमले के बीच गांधी के दृष्टिशिल्प सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए। बैरिस्टर गांधी ने दृष्टिशिल्प पर अपने कई विचार अंग्रेजी कानून पर पर्दा और इक्विटी के सिद्धांत से प्राप्त किए थे। ये सिद्धांत महाटिप्पणी कानूनी की परंपराएं में अनुपस्थित है। अर्थशास्त्र में 2 शताब्दियों से बनी हुई एजेंसी समस्या के लिए भी दृष्टिशिल्प एक समाधान हो सकता है। पूंजीवाद के केंद्र में बनी नैतिक पहली को संबोधित करने के लिए भी दृष्टिशिल्प का सहारा लिया जा सकता है। समाजवाद के विकल्प के रूप में स्थपतिकरण उन्होंने फिर से परिभाषित करने के मांग भी उन्होंने जिम्मेदारी की बजाय दृष्टिशिल्प या दान का इस्तेमाल किया। इसे महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि यो सतही नहीं था, बल्कि एक ऐसा बदलाव था जो उदाहरण बन सकता है गांधी के मालिकता के लिए, जो एक श्रद्धांजलि होगी पूंजी श्रम गतिरोध से पड़े जाने वाले उपभोक्ता के तीसरे पक्ष से रूप में प्रस्तुत करके टिप्पणियों जुड़ाव और हितों के संतुलन का आग्रह करने वाले शुरुआती लोगों में से गांधी एक थे। हितधारक पूंजीवाद स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म
जैसे फैशनेबल सिद्धांतों के समर्थक को जो जानकर आश्चर्य हो सकता है कि गांधी ने इसका भी अनुमान लगाया था। संसाधनों के एक पीढ़ी से दूसरे की हस्तांतरित करने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण के दृष्टि से भी प्रिय हो सकती है। गुजरात में तो वर्तमान और आने वाले पीढ़ी के कल्याण के लिए श्रीनुमा कुएं जैसे जल संरक्षण साधन बनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान युग के अमीरों का भी भविष्य की पीढ़ी के लिए ऐसा करना चाहिए। गांधी ने ऐसे प्रयासों की सदैव ही प्रशंसा की है। मानव पूंजी विकास और पहचान अर्थशास्त्र आईटीटी इनकमिक्स के साथ गांधी का प्रयास व्यवहारिक अर्थशास्त्र वेवियल इकोनॉमिक्स का एक उप समूह कहा जा सकता है। गांधी की कोई विचित्र आदत के लिए उनकी आलोचना की जा सकती है। इसमें विचित्र तरीके से किया जाने वाला महिलाओं का शोषण भी शामिल हो सकता है, लेकिन उन्हें नारीवादी अर्थशास्त्र के रक्षक के रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों उन पर जाति व्यवस्था के समर्थक होने का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें अर्थशास्त्र के लेंस का उपभोग करने से हमें उनके सिद्धांत को अधिक बारीकी से पढ़ने में मदद मिल सकती है। अब समय आ गया है कि हम गांधी के केवल एक राष्ट्रों की समय पिता के रूप से पढ़े एक बुद्धिजीवी के रूप में भी देखें। द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित जयतीत राव के लेख पर आधारित 26 सितंबर 2021।